बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जिसे लेकर कई विवाद सामने आए थे। भारत में भी इस फिल्म को लेकर कई तरह की बयानबाजी हुई, लेकिन अब द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जूरी हेड ने इस फिल्म पर ऐसी टिप्पणी की कि अभिनेता अनुपम खेर के साथ साथ सोशल मीडिया पर तमाम लोग उनकी इस प्रतिक्रिया पर आलोचना कर रहे हैं। तो वहीं अब इजराइल के राजदूत ने भी उन्हें खरी खोटी सुना दी है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ IFFI के जूरी हेड नादिव लेपिड के एक बयान से। एक समापन समारोह के दौरान लेपिड ने कहा था कि हम सभी 15वीं फिल्म द कश्मीर फाइल से परेशान और स्तब्ध थे। यह हमें एक प्रचार अश्लील फिल्म की तरह लगा जो इतने प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के कलात्मक प्रतिस्पर्धी वर्ग के लिए अनुपयुक्त है। लेपिड ने आगे कहा कि इस मंच पर आपके साथ इन भावनाओं को खुलकर साझा करने में मैं पूरी तरह से सहज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि महोत्सव की भावना निश्चित रूप से एक अहम चर्चा को भी स्वीकार कर सकती है जो कला और जीवन के लिए जरूरी है। अपने इस बयान के चलते नदर लेपिड चौतरफा घिरते हुए नजर आए। उन्होंने हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दुष्प्रचार करने वाली एक भद्दी फिल्म बताया, जिसके बाद अब वो तमाम लोगों की आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। उनके इस बयान पर हमला बोलते हुए फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सत्य के मुकाबले में हमेशा छोटा ही होता है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म की कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की। दोस्तों, कुछ लोगों को सच जैसा है वैसा ही देखने और दिखाने की आदत नहीं होती। वो उस पर अपनी मनपसंद खुशबू, अपना मनपसंद जायका, अपने मनपसंद रंग लेप कर, सजा कर, संवार कर देखने के आदी होते हैं। कश्मीर का सच उन्हें पच नहीं रहा है और वो चाहते हैं कि उसे किसी अच्छे, रंगीन, खुशनुमा चश्मे से देखा और दिखाया जाए। और यही वो करते आए हैं पिछले 25-30 साल से। और आज जब उनकी इस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है कश्मीर फाइल्स ने, सच को जैसा है वैसा ही दिखाकर, तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और वो गाहे बगाहे अपने मुंह से अपनी इस तकलीफ को जाहिर करते रहे। जो सच भयावह है और जो सच बद्धा है और जो सच जितना नंगा है, उसे अगर आप देख नहीं पाते तो आंखें मींच लीजिए, मुंह सी लीजिए, उसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए, क्योंकि हम इस सच के भुक्तभोगी हैं। हमने और हमारी बेटियों और बहनों ने इस सच को झेला है। हमारी पीढ़ियां आज भी इस सच से त्रस्त हैं। ये सच हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। आप जाइए, पीड़ितों से पूछिए उनका सच, उनका भद्दा भयावह सच। भारत और इजराइल आपस में दोस्त हैं। दोनों मुल्क आतंकवाद का शिकार रहे हैं। एक आम इजरायली कश्मीरी हिंदुओं का दर्द समझता है। बाकी हर देश में देश के दुश्मन अपने ही कुछ होते हैं, ये भी एक सच है। जय हिंद। वहीं फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी लेपिड के बयान की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट में कहा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए लेपिड की ओर से इस्तेमाल की गई भाषा पर मैं कड़ा विरोध जताता हूँ। 3 लाख कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार दिखाने वाली फिल्म को अश्लील नहीं कहा जा सकता। बतौर फिल्म मेकर और कश्मीरी पंडित होने के नाते मैं आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति इस तरह के व्यवहार की आलोचना करता हूँ। वहीं अब भारत में इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने भी सिलसिलेवार ट्वीट कर माफी भी मांगी और जूरी हेड नदर लेपिड को जमकर खरी खोटी भी सुनाई, क्योंकि पिछले कई घंटों से भारत में लोग सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे थे। ऐसे में भारत में इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने वीडियो के साथ नदर लेपिड को खुला लेटर लिखा। उन्होंने अंग्रेजी में कई ट्वीट लिखे। 1 से 6 पॉइंट्स में गिलन ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान की तरह माना जाता है। आपने इफ्फी में जजों के पैनल के हेड के भारतीय आमंत्रण का अपमान किया है। उनके भरोसे, सम्मान और गर्मजोशी से किए गए स्वागत का भी मजाक बना दिया। हमारे भारतीय मित्रों फौदा सीरीज के कलाकारों को यहाँ बुलाया और उन्हें भारत में काफी प्यार मिला। आपको अपने बर्ताव के लिए आत्म मंथन करने की जरूरत है। मैंने मंच से भी कहा था कि हमारे दोनों देशों में कई समानताएं हैं, क्योंकि हम एक तरह के दुश्मन से लड़ रहे हैं और जो हमारा बुरा पड़ोसी ही है। इजरायली राजदूत ने आगे लिखा कि मैंने कहा कि हमें भारत को लेकर विनम्र होना चाहिए।
जहां का फिल्म कल्चर शानदार है और वो इजरायली कंटेंट भी पसंद करते हैं। मैं कोई फिल्म एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बिना अच्छे से पढ़े समझे असंवेदनशील तरीके से बोलना नहीं चाहिए। यह घटना भारत के लिए खुला जख्म है, क्योंकि आज भी कई लोग उसकी कीमत चुका रहे हैं। होलोकॉस्ट सर्वाइवर का बेटा होने के नाते आपके बयान पर भारतीयों की प्रतिक्रिया देखकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूँ। राजदूत ने ज्यूरी हेड को नसीहत देते हुए कहा कि आप पहले जैसे खुलकर बोलते रहे हैं, आगे भी बोलिए, लेकिन मेरी सलाह है कि ये सब इजराइल में कीजिए, अपनी कुंठा दूसरे देशों पर मत निकालिए। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि आप वापस इजराइल जाकर सोचिएगा कि आपने क्या कहा है। हम इजराइल के प्रतिनिधि के रूप में यहीं पर रहेंगे। भारत और इजराइल के लोगों की दोस्ती काफी मजबूत है और आपने इसे जो नुकसान पहुंचाया है उसका कुछ भी असर नहीं होगा। एक इंसान के रूप में मुझे शर्म आती है और हमारे मेजबान से मैं माफी मांगना चाहता हूं। और इजरायली राजदूत के इस बयान की भारतीयों ने खुलकर प्रशंसा की। भले ही इजरायली राजदूत ने माफी मांग ली हो, लेकिन ज्यूरी हेड नदाव लापिड की ओर से दिया गया बयान बेहद ही शर्मनाक है, जिस पर आलोचना लगातार होती रहेगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।